श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। जब हम किसी नई जगह घूमने जाते हैं तो हमें एक गाइड की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार इस माया भरे संसार में भगवत प्राप्ति के लिए गुरु की आवश्यकता बहुत ही जरूरी है। गुरु के बिना इस भव सागर से पार होना मुमकिन नहीं है। बिना गुरु की कृपा के परमार्थ का मार्ग प्रकाशित नहीं हो सकता है। अगर आप किसी संत की बात मानकर उस पर चलना शुरू कर दें तो आपका कल्याण हो जाएगा। आप नाम जपें, सत्संग सुने तो आपका मार्ग प्रकाशित हो जाएगा। इस मार्ग में बिना संत और गुरु के एक कदम भी चलना संभव नहीं है। भगवान तो हमारे हृदय में विराजमान हैं, लेकिन वे हमें हमारी गलतियों के लिए नहीं डांटते। डांटता कौन है? गुरु डांटते हैं। प्रकट में गुरु डांटते हैं, भगवान प्रकट में नहीं है। इसलिए हमें प्रकट रूप में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमारी गलतियों के लिए हमें डांटने वाले गुरुदेव की आवश्यकता है। भगवान सबके हृदय में है, फिर भी दुर्गति नहीं रुक रही है। आप देख लो, देखो आप। जब हम गुरु को प्रकट रूप में भगवान मान लेते हैं तब उनके वचन हमारे हृदय के अंधकार को दूर करते हैं। गुरु के शब्दों को मानना ही गुरु मानना है, मतलब गुरु की आज्ञा में रहना। अगर हम उनकी बातों को मानकर उनके दिखाए मार्ग पर चलें तो परम कल्याण निश्चित है। अच्छा, उदाहरण देखिए। उदाहरण के तौर पर द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिष्य नहीं माना, लेकिन एकलव्य ने उन्हें गुरु मान लिया था और वह अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर बना था। आपको किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, बस अंदर ही अंदर, हृदय में, मन में भगवान का नाम चलाओ, जो आपको प्रिय हो या फिर जो गुरुदेव भगवान ने आपको दिया है। आपके अंदर क्या चल रहा है यह कोई नहीं जान सकता। सभी साधनों का यही उद्देश्य है कि हमारे अंदर भगवान की मधुर मधुर स्मृति बनी रहे। बाहरी क्रियाओं से आपके परिवार वाले आपको रोक सकते हैं, लेकिन आपके अंदर चल रहे चिंतन को कोई भी नहीं रोक सकता। भगवान का आंतरिक चिंतन ही भगवत प्राप्ति का मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण सभी के गुरु हैं। कृष्ण नाम लेकर कितना आनंद प्राप्त होता है। हमारे प्रभु हैं, हमारे प्रभु। तो भगवान श्री कृष्ण सभी के गुरु हैं। आप अंदर ही अंदर भजन करें, बाहरी वैष्णव चिन्ह धारण करें या ना करें, यह आपकी इच्छा। आंतरिक स्थिति क्या होनी चाहिए? भगवान में मन जुड़ा हुआ, ये आंतरिक स्थिति। वैष्णव चिन्ह जो गुरु प्रदत्त हैं उन्हें तो धारण करना ही चाहिए, लेकिन जो सांसारिक क्रियाकलाप करते हैं, जैसे नौकरी में जाना, तो उन्हें शायद धारण करने में कोई संकोच हो, तो वो अंदर ही अंदर भगवान का नाम जाप कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। तो आपका कल्याण होगा ऐसा करने से। भले ही आप तिलक ना लगाएं, कंठी माला ना पहने, पर अगर आप भीतर नाम जाप रहे हो तो भगवान देख तो रहे हैं ना कि आप उनका भजन कर रहे हैं। भगवान को आर्त भाव से पुकारो भैया, तभी तो आपका कल्याण होगा। सब साधन कर यह फल सुंदर, तव पद पंकज प्रीति निरंतर। ये रामचरितमानस की बातें हैं। इसमें कहा गया कि सभी साधनों का अंतिम लक्ष्य प्रभु के चरण कमलों में अटूट प्रेम भक्ति प्राप्त करना है। जब हम बिना गुरु के भजन साधन करते हैं तो हमारे भीतर यह इच्छा उत्पन्न होती है कि हमें कोई राह दिखाने वाला मिले। हमारे मन में प्रश्न आता है कि हमें यहां से आगे कैसे बढ़े, हम कैसे हम यहां से आगे बढ़ें।
तब स्वयं हरि गुरु के रूप में मनुष्य धारण करके आपके जीवन में किसी न किसी रूप में आते हैं हम और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। भगवान के नाम का जाप, पाठ, सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। बिना गुरु के भजन करने का फल गुरु की प्राप्ति होती है। इसके बाद जब गुरु प्रदत्त मार्ग पर चलेंगे तो आपका परम लाभ प्राप्त होगा। भगवान से प्रार्थना करें कि आपको आपके गुरुदेव मिले, प्रकट रूप में मिले। भगवान की कृपा से आपको आपके गुरु से मिलने का अवसर मिल जाएगा या वे स्वयं आपके पास आएंगे। आप भगवान श्री कृष्ण को गुरु मानकर भजन साधन करते रहें। नाम जाप, शास्त्र स्वाध्याय, संत महात्माओं की सेवा, सबकी सेवा आप करते रहें। आपको बिना प्रयास के गुरु की प्राप्ति होगी। भगवान कृपा करेंगे। भगवान का जो भी नाम आपको प्रिय है उसको आप जपो और आपको परम शांति मिलेगी। गुरु के मुख से मिले मंत्र या नाम का विशेष प्रभाव होता है। अगर आपके गुरु नहीं है तो आप राम राम, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण या फिर जो जो आपको नाम प्रिय हो वो जपो। इसके परिणाम स्वरूप आपको गुरु की प्राप्ति होगी। लेकिन जब आपके गुरु आपको भगवान का नाम जपने की आज्ञा देंगे तब आपको वही नाम जाप करना है, वही नाम जाप करना है। यही शास्त्रीय सिद्धांत है। फिर भी अगर आप बिना गुरु के नाम जाप करते हैं तो आपका कल्याण तो होगा ही। जैसे अजामिल ने मरते समय अपने पुत्र को बुलाने के लिए नारायण नाम लिया, फिर भी उसे भगवान की प्राप्ति हुई। नाम जाप से कल्याण निश्चित है, इसे आप नोट कर लो। भाए कुभाए अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। भगवान रामचरितमानस में यह बात कही गई है कि अच्छे भाव मतलब प्रेम से या फिर बुरे भाव या बैर से, क्रोध से या आलस से, किसी भी तरह से नाम जपने से सब दिशाओं में कल्याण होगा। गुरु बिना भव निधि तरन न कोई, जो बिरंची संकर सम होई। इसका मतलब क्या है? भले ही कोई ब्रह्मा शंकर के समान क्यों ना हो, वह गुरु के बिना भव सागर नहीं पार कर सकता। भगवान श्री कृष्ण जब अवतरित हुए तो उन्होंने सांदीपनी ऋषि को अपना गुरु बनाया। जब भगवान राम जी रूप में अवतरित हुए तो उन्होंने वशिष्ठ विश्वामित्र को गुरु बनाया। गुरु बनाना परमार्थ मार्ग की एक परंपरा है। फिर भी यदि आप संत की बात मानकर उनके निर्देश के अनुसार नाम जाप करते हैं तो आपका कल्याण होगा। गुरु मानना और गुरु की बात मानना दोनों में अंतर है। सच्चा शिष्य वही है जो गुरु की बात माने, गुरु की आज्ञा पे चले, तभी उस शिष्य का कल्याण होगा, उसे भगवत प्राप्ति होगी। जीवन का परम उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। भगवत प्राप्ति बिना गुरु के नहीं होगी और गुरु ही भगवान है, क्योंकि वही मार्ग देते हैं। ये छोटा सा मार्ग है, इस पे चल और भगवान की प्राप्ति होगी, ऐसा ऐसा मार्ग बताते हैं। आपको बहुत शीघ्र भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, आपका परम कल्याण होगा, जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा। तो गुरु की प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करिए। जो नाम मिला है